सो ऑब्लिगेट एरोब्स क्या हो गए? स्ट्रिक्ट एरोब, कि भाई हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। और ये सर्वाइव करते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर दे विल डाई। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है लेक्चर नंबर 8 ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा के लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होती है, ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, हेट्रोट्रॉप्स क्या हैं। ऑटो के अंदर भी हमने फर्दर कैटेगरीज देखी थी, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। हेटेरो के अंदर हमने देखा था सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं सारी वीडियोस और देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से मोड्स हैं, व्हाट इज द साइट एक्चुअली, कहां पर रेस्पिरेशन होती है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बैक्टीरिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है हमारे पास किंगडम मोनेरा के बारे में कि बैक्टीरिया के पास जो है, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बच्चों। क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में नहीं मिलता। ठीक है ना, तो कैसा है बैक्टीरिया, आप सबको ये पता होना चाहिए। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो वो मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब रेस्पिरेशन अगर इनमें हो भी रही है तो वो कहीं और हो रही है अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की साइट होती है मीजोजोम्स। अब मीजोजोम्स में भी देखो नीचे बेटा डायग्राम, दो तरह के मीजोजोम्स होते हैं। जो सेंटर में मिलते हैं उनको सेंट्रल मीजोजोम बोलते हैं। जिन बच्चों को मीजोजोम नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ, मीजोजोम्स होता है इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पता होगी, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल के नीचे एक लेयर होती है। ये पिंक वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, बाहर मैंने बनाई है ब्लैक कलर की सेल वॉल, ये बैक्टीरियल सेल बनाया है आपके सामने। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ कोई भी फोल्ड होता है उसको इनफोल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सीधी स्मूथ नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, उसको मीजोजोम बोला जाता है। अब मीजोजोम होते हैं दो तरह के, जो सेल के सेंटर में मिलेंगे उनको सेंट्रल मीजोजोम बोलते हैं, या फिर उनका एक और नाम है सेप्टल, पर उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो आप उसको रहने दीजिए, वो हम देखेंगे सेल वाले चैप्टर में। ये जो साइड में आ रहे हैं ना, इधर आ जाए या इधर आ जाए, इनको बोलते हैं लेटरल मीजोजोम या पेरिफेरल मीजोजोम्स। तो सेंट्रल वाले तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं, बाइनरी फिजन वगैरह में, और जो साइड वाले हैं पेरिफेरल या लेटरल वाले, ये हेल्प करवाते हैं रेस्पिरेशन में। इसी वजह से इन लेटरल और पेरिफेरल मीजोजोम्स को हम कॉन्ड्रॉइड भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में किसका काम होता है, किसका रोल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो हमने इसको उससे कंपेयर करने के लिए क्या बोल दिया कि ये कॉन्ड्रॉइड है, कॉन्ड्रॉइड से लिंक कर लोगे आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पेरिफेरल और लेटरल मेसोसोम के लिए यूज होता है, सेंट्रल वाले के लिए कॉन्ड्रॉइड टर्म यूज नहीं होता। सेंट्रल का रोल क्या था? बाइनरी फिजन में। पेरिफेरल या लेटरल का है रेस्पिरेशन में। तो इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम वही देखेंगे पहले। ठीक है, बीच में देखो इनका जेनेटिक मटेरियल दिखा रखा है जो कि न्यूक्लियोइड होता है, विच इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, है ना? और ये बाकी जो पार्ट है ये सारा साइटोप्लाज्म है, राइट? ये क्या है? साइटोप्लाज्म, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे पास बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह से उनमें रेस्पिरेशन होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में है, उसके बेसिस पे हमारे पास बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं। If they respire in the presence of oxygen, then they are aerobic bacteria. If they respire in the absence of oxygen, they are anaerobic bacteria. ठीक है, तो एरोबिक एंड एनाएरोबिक जो बैक्टीरिया है ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है डिटेल में। अब एरोबिक और एनारोबिक के अंदर भी हमने फर्दर कैटेगरीज बना रखी है ना? तो पहले हम एक काम करते हैं, एरोबिक को डिटेल में देख लेते हैं, फिर एनारोबिक पर आएंगे, राइट? तो देखो बेटा, एरोबिक के अंदर कौन कौन से हैं हमारे पास? दो फर्दर कैटेगरीज हमने बनाई है, ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। तो ये टर्म्स आपके लिए नए हैं, जो बच्चे 11th क्लास में उन्होंने पहली बार टर्म सुने होंगे, पर जो ड्रॉपर हैं 12th क्लास में है उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो देखो अब आपको बहुत आसान है, समझ जाओगे इजिली। सुनिए एक बार, ऑब्लिगेट एरोब्स किसको बोलते हैं हम? ऑब्लिगेट टर्म बायो में कभी भी आता है, कहीं पर भी आता है, बॉटनी में आए, जुओलॉजी में आए, कभी भी। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, नेसेसरी,
एसेंशियल, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब से अब आपको समझ आ गया ये कैसे है, स्ट्रिक्ट एरोब है, मींस इनको बस ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये मर जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे है, strict aerob means they will respire only and only in the presence of oxygen and if oxygen is not available they will die, मर जाएंगे। तो ये क्या है, पहला पॉइंट देखो, strict aerobes they survive only in the presence of O2। strict का मतलब क्या हुआ, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे बिल्कुल भी। सो ऑब्लिगेट एरोब्स क्या हो गए, स्ट्रिक्ट एरोब, कि भाई हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, और ये सर्वाइव करते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर दे विल डाई। इसका एग्जाम्पल आपको करना है बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल मैंने करवाए, ज्यादा नहीं। बैसिलस सबटिलिस, अब आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी में तो ये सब टॉपिक्स नहीं है, ये सब नहीं बता रखा है, बट आपको ये आगे हेल्प करेंगे, आगे के चैप्टर्स में फैकल्टेटिव, आगे जब साइनोबैक्टीरिया की डिटेल पढ़ोगे, माइकोप्लाज्मा की डिटेल पढ़ोगे, तब आपको ये पता होना चाहिए फैकल्टेटिव मीन्स क्या होता है, ऑब्लिगेट मीन्स क्या होता है, इसलिए हम इसको बेसिक में करवा रहे हैं पहले, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी देखो, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव होता है नॉट स्ट्रिक्ट। फैकल्टेटिव क्या है, नॉट स्ट्रिक्ट मींस मिलेगी ऑक्सीजन तब भी ठीक है, नहीं मिलेगी ऑक्सीजन तब भी ठीक है, तो ये दोनों मोड्स में रह सकते हैं, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं है। दे आर एक्चुअली क्या है, एरोब। देखो मैंने यहाँ पे ना फैकल्टेटिव एनारोब लिखा है, तो कई बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि मैम ने एरोबिक की कैटेगरी में एनारोब क्यों लिखा, है ना। तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्चुअली तो बेटा क्या है, एरोब्स ही है, पर जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये एनारोबिक भी बन सकते हैं, समझ गए। तो इसीलिए क्या बने वो बाद में, उन्होंने अपना बाद में क्या रूप चेंज किया है, बाद में क्या उन्होंने चेंज लेकर आए हैं, उसके आगे हम फैकल्टेटिव टर्म लगाते हैं। तो ये जो एनारोब्स है ना, ये एक्चुअल में एनारोब्स नहीं है, ये एक्चुअली तो एरोब है, इसलिए तो एरोबिक की कैटेगरी में लिखे गए हैं, पर जब इनको ऑक्सीजन मिलती है तब तक तो एरोबिक रहते हैं, पर जब ऑक्सीजन मिलना बंद तो ये एनारोबिक भी बन सकते हैं। दे आर एक्चुअली एरोब्स बट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे एनारोबिक हैं, एनारोबिक में भी फर्दर दो कैटेगरी है, हमारी ऑब्लिगेट एनारोब्स, अब नाम से पता चल गया होगा सबको, ऑब्लिगेट मींस स्ट्रिक्ट, एनारोब्स मींस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर आपने इनको ऑक्सीजन दे दी तो दे विल डाई, ये मर जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट एनारोब्स है, कैन रेस्पायर ओनली इन द एब्सेंस ऑफ O2 एंड इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन दे विल डाई। इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलता ही नहीं है, वो हमेशा एनारोबिक है, जहां ऑक्सीजन नहीं होती वो वहीं पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है फैकल्टेटिव एरोब्स। तो देखो ये एक्चुअली में एरोब नहीं है, हमने इसको किसकी कैटेगरी में रखा है, एनारोब्स की में, तो ये एक्चुअली एनारोब है, बट आप अगर इसको ऑक्सीजन दोगे तो भी ये रेस्पायर कर सकता है, तो भी ये दूसरे मोड में आकर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। तो फैकल्टेटिव मींस नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब ये कैसे है, लीनियंट है। दे आर एक्चुअली एनारोब्स बट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो जो बाद में उन्होंने अपना रूप चेंज किया है वो हम फैकल्टेटिव के बाद लिखते हैं, बाद में वो क्या बने, एरोब्स, पर एक्चुअली क्या थे, एनारोब्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, क्लोरोबियम, ठीक है, क्लोरोबियम आ जाएगा इसके अंदर। क्लोरोबियम का मतलब है ये कैसे हैं, पहले ये वैसे तो है कैसे, एनारोब्स, पर अगर इनको ऑक्सीजन भी देने लग जाओगे तो भी ये रेस्पायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है रेस्पिरेशन के बारे में कि एरोबिक कौन से हैं, एनारोबिक कौन से, फिर उनकी फर्दर कैटेगरी ऑब्लिगेट क्या है, फैकल्टेटिव क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो लेक्स लाइफ प्रोसेस है इसका रिप्रोडक्शन, उसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल जो है टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं वीडियोस के PDF अवेलेबल कराती हूँ बच्चों को। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।